पवन सिंह छपरा के बड़े से मंच से भाषण दे रहे होते हैं और वो खेसारी लाल यादव के बारे में कहते हैं कि ये आदमी कब क्या बोल देगा, इसको इस बात का अंदाजा ही नहीं रहता। वो कहते हैं कि ये कभी कहता है कि निरहुआ भैया ने हमको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है, कभी आकर के कहता है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव पर कटाक्ष करते हैं और छपरा के अमनौर में जब पवन सिंह प्रचार करने गए थे तो अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि खेसारी लाल यादव के ऊपर डायरेक्टली पवन सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पवन सिंह ने खेसारी को नहीं छोड़ा। इसके पीछे का कारण बताया गया कि खेसारी लाल यादव ने पिछले 20 से 25 दिनों में पवन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर जो टारगेट किया है वो उसी का गुस्सा था। एक और बात, जो छपरा विधानसभा सीट को लेकर शायद खेसारी लाल यादव अब तक समझ नहीं पाए हैं कि पवन सिंह चाहे वो व्यक्ति बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन उसके ऊपर आप बार बार व्यक्तिगत तौर पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, इससे आपको राजपूत वोटरों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद इस बात की गुंजाइश पहले थी कि खेसारी लाल यादव को उनकी लोकप्रियता के कारण, भोजपुरी सुपरस्टार हैं इसके कारण, जो राजपूत बिरादरी का युवा है उसका वोट मिल जाए, लेकिन पवन सिंह के ऊपर कटाक्ष करके खेसारी लाल यादव ने उस संभावना को खत्म कर दिया। एक और बात है, खेसारी इतने ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं कि उनको मालूम ही नहीं रहता कि वो क्या क्या बोल गए। जैसे वो कहते हैं कि अगर रोजगार होता तो जो युवा है, जो व्यक्ति है, वो मर्डर नहीं करता। जो बिना सर पैर वाली बात है, सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पवन और खेसारी के बीच क्या कुछ चल रहा है आपको वो कहानी बताते हैं। पवन सिंह छपरा आते हैं। छपरा में अमनौर में वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं और खेसारी लाल यादव पर जमकर कटाक्ष करते हैं, सबका जवाब देते हैं। हालांकि पवन सिंह अब भी व्यक्तिगत तौर पर खेसारी को टारगेट नहीं करते और ये पवन सिंह के अंदर क्वालिटी है कि वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वो कभी पर्सनल कटाक्ष नहीं करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव यहीं पर भूल जाते हैं कि क्या व्यक्तिगत है और क्या पब्लिक है। अब पवन सिंह खेसारी के बारे में कहते हैं कि ये कुछ भी व्यक्ति बोल रहा है, अंड बंड बोलते रहता है, इसके बोलने का कोई मतलब रह ही नहीं गया है। पवन सिंह कहते हैं कि अपने आंख से किसी को विकास नहीं अगर दिख रहा है तो इस बात को याद रखें कि पहले सड़क पर साइकिल चलाने के लिए भी अच्छी सड़क नहीं रहती थी। अब अपनी गाड़ी में वही आदमी बैठता है और बिहार में उसको जहां मन वहां पर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, तो क्या यह विकास है या नहीं है? पवन सिंह ये तमाम चीजें कहते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के बारे में जो वो 2 से 4 लाइन बोलते हैं वो सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया। अब तक पवन चुप थे, वो खेसारी पर नहीं बोल रहे थे, लेकिन खेसारी ने उनको मजबूर किया कि आप हमारे ऊपर बोलिए। शायद खेसारी लाल यादव को ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह के ऊपर बोलने से खेसारी को फायदा होगा, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि छपरा सीट का समीकरण ऐसा है कि खेसारी लाल यादव लोकप्रियता के कारण अगर दूसरे जातियों का वोट प्राप्त नहीं करते हैं तो केवल यादवों का वोट प्राप्त करने से वो चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे, ना इस बार, ना से 5 साल 10 साल बाद। वहां पर दूसरे जाति का वोट चाहिए ही चाहिए और राजपूत वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है, बनिया बिरादरी सबसे बड़ा फैक्टर है। और खेसारी लाल यादव जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी राजनीति है, उसमें ये दोनों वोट नहीं मिलने वाला। आपको हम उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं मर्डर के ऊपर सवाल पूछ दिया जाता है तो वो कहते हैं कि अगर रोजगार दिया जाता तो मर्डर नहीं होता। यह बिना सर पैर वाली बात है। अब आप सोचिए एक बात कि कोई व्यक्ति जो बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है, तमाम कहानियां हैं, और वो नौकरी छोड़ के गैंगस्टर बन जाता है, हत्याएं करने लगता है, लोगों से रंगदारी वसूलने लगता है, तो क्या वाकई में उसके पास नौकरी नहीं थी इसलिए वो गैंगस्टर बन गया? या फिर गैंगस्टर बन जाना, किसी की हत्या कर देना, ये अपने आप में एक प्रकार का लोक लुभावन चीज बन चुका है
कि अगर 22 साल 25 साल का जो युवा है, जो 30 साल 35 साल का कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि हम ये कर देंगे तो पूरे के पूरे इलाके में हम बाहुबली के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। इसका शिक्षा से और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। अगर शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना होता तो खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज सुपरस्टार हैं। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तब उनको मालूम नहीं था कि सुपरस्टार हम बन जाएंगे। तो खेसारी लाल यादव ने यही काम क्यों नहीं शुरू कर दिया कि वो लोगों से रंगदारी वसूलने लगते? उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, अपने मेहनत के दम पर वो सुपरस्टार बने। लेकिन ये आदमी इनडायरेक्टली आज की तारीख में प्रमोट करके कह रहा है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप हत्याएं कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, इस सोच को समझिए, इस मानसिकता को समझिए। और हमें लगता है कि खेसारी लाल यादव का यही बड़ बोलापन, जो कुछ समय वो बोलते हैं उनको अंदाजा ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, वो कभी कभी उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। जैसे राम मंदिर के ऊपर कटाक्ष करना। हमें अच्छे से मालूम है कि खेसारी लाल यादव ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखने के चक्कर में ये तमाम चीजें करते हैं। उनको इस बात का बड़ी तेजी रहती है कि सोशल मीडिया पर हम कुछ ऐसा बोलें कि लोगों को लगे कि वाह, खेसारी ने तो दिल जीत लिया। लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि जो वो बोल रहे हैं उसका इंपैक्ट वाकई में क्या पड़ने वाला है। बाकी पवन सिंह खेसारी लाल यादव पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि ये आदमी कभी आकर कहता है कि पवन भैया पावर स्टार ने हमको बनाया है, कभी निरहुआ भैया ने बनाया है। अगले ही पल आकर के ये कह देता है कि हमको कोई नहीं बनाया है, हमको बनाने वाला कौन है। और पवन सिंह कहते हैं कि अगर विकास नहीं दिख रहा है तो आज तुम गाड़ी में बैठ करके सड़क पर घूम रहे हो, कभी वक्त था कि साइकिल पर भी चलने के लिए सड़क अच्छी नहीं हुआ करती थी। बाकी जो छपरा सीट है वहां पर पवन सिंह का विरोध करने से जो हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि खेसारी लाल यादव का नुकसान है। आप पवन सिंह पर जितना बोलेंगे राजपूत वोटर उतना आपसे दूर जाएगा, और इसके बाद अगड़ी जाति का वोटर। और मर्डर को आप जस्टिफाई करेंगे इसलिए क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसके नाम पर बनिया बिरादरी आपसे बेहद दूर हो जाएगा। और कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव जो तमाम चीजें कर रहे हैं, जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने वो कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।